तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोरोसेंट एमपीआई। फ्लोरोसेंट एमपीआई में वाइट कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये नॉन कंट्रास्ट टेक्निक होता है फ्लोरोसेंट एमपीआई, उसमें कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं होगा, वाइट कंट्रास्ट की। तो फ्लोरोसेंट के लिए चाहिए आपको ये अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट। तो ये यूवी एलईडी लाइट है, ठीक है ना। और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को मेजर करने के लिए जॉब सरफेस के ऊपर कितनी आ रही है, इसके लिए ये यूवी मीटर है, यूवी लाइट मीटर। इसके लिए क्या है, यूवी लाइट मीटर, ठीक है। और फ्लोरोसेंट एमपीआई के लिए आपको ये विजिबल लाइट में काम नहीं होगा, आपको डिम लाइट चाहिए, या क्या होता है डार्क एरिया चाहिए होता है, ठीक है। ये क्या है, आपका फ्लोरोसेंट इंक है, वेट पार्टिकल फ्लोरोसेंट इंक। ये मैग्ना इंक GY के है। इसका मतलब क्या लिखता है ये, रेडी टू यूज़ फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक इंक फॉर वेट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ये फ्लोरोसेंट पार्टिकल इधर लिखा रहेगा, वो फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक इंक फॉर वेट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइट ऑफ करना पड़ेगा, और ये मेजर करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए इसको चालू करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ऑफ कर दो। हाँ, ऑफ होने के बाद आपको क्या करना है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट लेना है और ऐसा इसके ऊपर मार के देखना है कि रीडिंग कितनी आ रही है। कितना होना चाहिए रीडिंग, 1000, मिनिमम 1000 माइक्रोवाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 1000 से ज़्यादा है, ये 1200-1300 करीबन आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा हो जाता है इधर मारेंगे तो, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा तो डैश डैश हो जाता है। तो इतनी डिस्टेंस से आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, डिफेक्ट को देखना पड़ेगा इसके ऊपर। ऐसा जॉब डार्क पर्पल बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर ये ग्रीन येलो कलर की इंडिकेशन फ्लोरोसेंट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सिंपली आपको ऐसा योक लेना है और इसके ऊपर ऐसा रखना है, लेग इसके अंदर बीच में क्या करना है आपको, इसको पकड़ो, चालू करो, मैं पार्टिकल अप्लाई करता हूँ। लेके पास में लेको लाइट और इसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट इसके ऊपर ये मैग्ना इंक स्प्रे करनी है। डिफेक्ट रहेगा तो आपका फ्लोरोसेंस क्या होगा, ये विजिबल होगी। ये देखो, ये इसके थ्रू आउट दी पूरा लेंथ में आपको क्या दिख रहा है, इंडिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, बराबर ना। तो ये आपका डिफेक्ट का इंडिकेशन सही है, बाकी इस साइड नहीं है, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा है और इधर भी नहीं है। आगे ले लो। जब तक यहाँ पे हम लोग पार्टिकल नहीं डालेंगे और अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं आएगा तब तो इंडिकेशन हमको दिखेगा नहीं। फ्लोरोसेंट एमपीआई सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही बढ़िया है एमपीआई के लिए। फ्लोरोसेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंडिकेशन बहुत अच्छा दिखता है। देखिए ब्रांचेस क्रैक है ना, सेंट्रल लाइन से साइड से गया हुआ है इंडिकेशन, अफेक्टेड जोन से HZ एरिया से एरिया से। तो ये फ्लोरोसेंट एमपीआई होता है इस तरीके से। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन को जितना ज़्यादा आपका लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी बढ़िया तरीके से आपको इंडिकेशन दिखता है। पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑलमोस्ट आपका क्या दिख रहा है, डिफेक्ट्स दिख रहा है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, तो अब इसके ऊपर ये पाइप है, पाइप के ऊपर अगर आप लेग रख के पार्टिकल मारेंगे तो इंडिकेशन रहेगा तो दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। इधर कोई ख़ास हमको इंडिकेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। घुमाओ पाइप को, हाँ
उतना नहीं, वो पूरा उसको ओवरलैप लेना है। इधर आपको मारना है। ये पर्टिकुलर जगह पे देखो इंडिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। किधर है? पैरेंट मेटल पे, ठीक है ना, दूर है थोड़ा। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन आपको पाइप में देखने के लिए मिला। दूसरा और ले लो। इधर देखो ये एक डिफेक्ट देखने के लिए मिला बेल्ट के साइड में, बहुत बढ़िया डिफेक्ट है। ये क्या बोल रहा है आपका हीट अफेक्टेड जोन, नीचे जेट क्रैक, इस तरीके से। तो 2 हो गया। तीसरा देखो इधर आपको देखने के लिए मिलता है छोटा सा, ठीक है ना, ट्रांसवर्स टाइप का इंडिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका